हे एवरीवन, कैसे आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने टेबल पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, किसकी, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अब देखिए, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जल्दी से जाके पहले वो देखना, उसके बाद ये वीडियो समझ आएगी आपको, ठीक है। तो जो हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टेबल पढ़ी थी कि भाई कैसे ये टीपी क्रिएट करते हैं, हम कैसे एमपी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने स्टेजेस भी डिवाइड की थी। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो वो डायग्राम आप देख लो, पहले आप एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इस टीपी और एमपी वाली टेबल को। जो टीपी था हमारा ये था सम टोटल, एमपी था हमारा जिसमें हमने मार्जिनल यूनिट निकाली थी, मतलब जो हमारी एक्स्ट्रा यूनिट है वो, इन दोनों का गैप ले लेके हमने क्या निकाला था, इनका डिफरेंस क्रिएट किया था और हमने ये वाली जो लाइन थी, ये वाली सीरीज थी, ये क्रिएट कर ली थी, है ना। बहुत अच्छे से मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो थी हमारी 3 स्टेजेस डिवाइड करती हैं, वन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। अब ये स्टेजेस वाला चक्कर है क्या एग्जैक्टली, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, अगर आप टेबल में ही समझो तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान से देखो, 2 4 6 यहाँ तक तो होगी इंक्रीज, ठीक है। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ से देखो 6 4 2 0, यहाँ तक क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, डिक्रीज हो रही है। और उसके बाद ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई है, डाउनवर्ड हो गई है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हो रहा है ना, पहले तो इंक्रीज हो रही थी, फिर डिक्रीज हो गई, उसके बाद ये नेगेटिव हो गई। और मैंने ये डिफाइन में ही बताया था कि जब हम मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज होता है, उसके बाद एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा, और फिर ये ज़ीरो भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, डायग्राम पे चलते हैं अब इसके। देखिए, ये एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम रहेगा इसका, दिख रहा है। इसको हम ऐसे वर्टिकली बनाएंगे, तभी स्टेजेस का ढंग से पता चलता है। ऐसे पता नहीं चलता है कि अगर आप इस वाले डायग्राम को अलग बना दो, इस वाले डायग्राम को अलग बना दो, ऐसे ढंग से पता नहीं चलेगा। तो अगर आप देखो ठीक से, तो ये वाली जो लाइन है ये जा रही है हमारी टोटल प्रोडक्ट, लिखा हुआ है ना, टीपी लिख देंगे हम इसको। ये वाली जो लाइन जा रही है, 2 है, देखो आप कहोगे कि 2 हमने टेबल में तो पढ़ा था सिर्फ टीपी और एमपी, एपी भी निकाला हुआ इसमें। ये वाली जो थी हमारी मार्जिनल थी, एमपी थी, और ये ऊपर वाली जो लाइन जा रही है हमारी एपी है, ठीक है। अब इसको साफ साफ से देखते हैं, वन बाय वन मैं बताऊंगी आपको। देखिए, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और पहले तो ये इंक्रीज, हमने टीपी जब पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, टीपी जब पढ़ा था, ये वाली लाइन हमारी टीपी है। और लिखना बहुत ज़्यादा मस्ट है कि यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, है ना। अगर आप टोटल प्रोडक्ट लिखोगे ही नहीं, टीपी लिख दो, टोटल प्रोडक्ट लिख दो, बोथ आर सेम थिंग। तो जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है। तो देखो, जब ये इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होता है होता है होता है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। उसके बाद ये मैक्सिमम चला जाता है, बस इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। देखो, ये मैक्सिमम पीक पॉइंट पे आ गया, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया। बस मैक्सिमम होने के बाद, जैसे ही मैक्सिमम होता है वैसे ही पता नहीं क्या हो जाता है इसको, और ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल डिक्लाइन होना ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। समझ आया इतना, यही बताया था मैंने कि भाई पहले इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते अपने पीक तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज टीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने एमपी पढ़ा। एमपी में आपने क्या पढ़ा कि पहले तो इंक्रीज होता है, फिर ये जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज होके फिर ये डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा, और फिर ये जीरो भी होता है, नेगेटिव होता है। टीपी नेवर भी जीरो एंड नेगेटिव, बट एमपी कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। तो देखिए, ये वाला जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली, ये यहाँ तक तो जाएगा, बस ये यहाँ जैसे ही टच करेगा ना इस वाली लाइन को, वैसे ही ये क्या कर देगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा। डिक्लाइन होते 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 और फिर ये ज़ीरो तक पहुँच जाएगा, यहाँ पे जो है इसका पॉइंट ज़ीरो है, और फिर ये नेगेटिव भी हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ एमपी। देखो, एमपी नेवर भी ज़ीरो एंड नेगेटिव, एमपी भी ज़ीरो नहीं होगा, टीपी और एपी कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन एमपी कैन बी ज़ीरो एंड नेगेटिव, ओके। अब देखिए, एवरेज प्रोडक्ट ये हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट ये यहाँ तक होगा इंक्रीज, उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये फिर डिक्लाइनिंग में ही चलता रहेगा, एक्स एक्सिस के टच नहीं करेगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस के टच नहीं करेगा, ठीक है, हवा में ही रहेगा ऐसे। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए, इन दोनों को कंबाइंड एक बारी, स्टेजेस कैसे डिफाइन कर रहा है ये, कि हमारी जो एक स्टेज आएगी ना,
एक स्टेज हमारी ये वाली आएगी। इसमें तो यहीं से ही इन्होंने 3 स्टेजेस डिफाइन की हुई है, लेकिन एग्जैक्टली जो स्टेज बनती है वो बनती है ये वाली। आपको जो नोट करना है वो जो मैं बता रही हूँ ना ये करना है आपको, बहुत ईजी में बता रही हूँ। एक स्टेज तो ये बन गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। फिर जहाँ ये मैक्सिमम हो रहा है ये हमारी हो जाएगी सेकेंड स्टेज, यहाँ तक ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड स्टेज हो जाएगी। फिर ये जब डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने 3 स्टेजेस इसकी पढ़ी है, तो जब ये डिक्लाइन होनी स्टार्ट होएगी टीपी, तो ये वाली जो स्टेज रहेगी ये हमारी रहेगी थर्ड स्टेज यहाँ से, और फिर इसको एमपी को भी नीचे ले जाओ, ये बन जाएगा हमारा एमपी। क्लियर हुआ इतना? ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा, इनकम्प्लीट था, अब कंप्लीट हुआ ये। अब देखो, जब ये क्या था, जब ये फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, स्टेज फर्स्ट में क्या था कि ये इंक्रीज हो रहा है, कौन, टीपी। टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टीपी जब इंक्रीज होगा तो एमपी कैसा है, एमपी बताओ आप कैसा है। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूं, शॉर्ट टाइप में बताऊं, अलग से इसका जो कर्व है वो मेंशन करके यहाँ पे बनाते हैं, हमारे पास स्पेस है यहाँ पे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, 2 कर्व मैं वर्टिकली बना दूँ, ये क्या है हमारा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये हमारा टीपी, और इसको मैं डिवाइड कर दूँ, ये कुछ ज़्यादा छोटा बन गया ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या हमारा टीपी है। यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ कर लेना, आपका ना एमपी बड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, क्यों की, क्योंकि हमें स्टेजेस इसको डिवाइड करनी है ना। फिर हमने क्या किया, एमपी को यहाँ तक तो बढ़ाया और उसके बाद हमने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। डिक्लाइन हो गया ना, ये डिक्लाइन हो गया, और ये हो गया हमारा एमपी। ठीक है, ये पॉइंट हमने टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखिए आप, इसका अगर हम रिलेशन पढ़े ना, अगर मैं बताऊं कि इसका रिलेशन क्रिएट करो आप, तो रिलेशन कैसे बताओगे आप, कि अगर हमारा जब टीपी जब इंक्रीज हो रहा है, देखो ये वाली स्टेज फर्स्ट स्टेज थी ना, ये टीपी जब इंक्रीज हो रहा है तो एमपी, टीपी जब इंक्रीज हो रहा है तो एमपी कैसा हो रहा है, आप ये बताइए देख के एक बार, एमपी कैसा रिएक्ट करना है भाई, ये भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, फर्स्ट स्टेज तो ये वाली होगी ना हमारी यहाँ से। ठीक है, तो एमपी क्या हो रहा है, ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल, एक रिलेशन पता चला। सेकंड पे आते हैं, जब हमारा टीपी मैक्सिमम है, यहाँ पे टीपी मैक्सिमम है, जब टीपी, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, टीपी क्या है, मैक्सिमम है, तब एमपी कैसा है, एमपी 0 हो गया। देखिए आप, टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या हो रहा है, इसकी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में 0 है, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई जो एमपी होगा हमारा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर इतना? नेक्स्ट, अब एक स्टेज और बच गई, ये वाली थर्ड वाली, जिसमें टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो टीपी डिक्लाइन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एमपी क्या होगा, देखो नेगेटिव। देखिए नीचे की साइड देखिए क्या होगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बताया मैंने, कोई नहीं बता सकता ऐसे। टीपी जब इंक्रीज हुआ था, एक बार फिर से देख लो आप, टीपी जब इंक्रीज हुआ था तो टीपी जब इंक्रीज हुआ है तो एमपी कैसा था, इंक्रीज हो रहा था। टीपी जब मैक्सिमम हो गया तो एमपी 0 हो गया। टीपी व्हेन डिक्लाइन देन एमपी विल नेगेटिव। ओके, 3 इसके रिलेशन पता चले आपको, बिल्कुल इजी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब देखिए अपने है ना इस पे आ जाते हैं हम, डायग्राम पे। ठीक है, आपने यही देखा था इसमें कि ये टीपी जो है, देखो ये वाली स्टेज थी हमारी, एक ये वाली स्टेज थी और एक ये थर्ड वाली थी। ये वाली फर्स्ट थी, ये वाली सेकंड थी और ये वाली हमारी थर्ड स्टेज थी। तीनों में सेम दे रखा है। अगर हम एपी की बात करते हैं तो देखिए एपी पहले तो क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेज में वो पॉजिटिव ही है, इंक्रीज ही हो रहा है ना। फिर वो एक टाइम पे एमपी से जब कट हो जाता है तो वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है ना। सेकेंड स्टेज में भी डिक्लाइन है और वो थर्ड स्टेज में भी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनका रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, इनके
जो सिग्निफिकेंसेज है, 3 स्टेजेस जो बनाई हुई हैं वो। अब 3 स्टेजेस जो है वो कहती क्या है, थर्ड वाली, हाँ 3 स्टेजेस जो हैं वो हमारी है क्या एग्जैक्टली वो देखिए। स्टेज 1 जो है हमारी ये वाली, ये क्या कह रही है, अ प्रोड्यूसर डू नॉट ऑपरेट। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कि विच स्टेज इज अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहोगे आप, किस स्टेज को स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहोगे, तो आप कहोगे कि सेकंड स्टेज जो है ना स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रहेगी हमारी। अब देखिए क्यों, आप खुद बता दो कि क्यों। फर्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर डज नॉट ऑपरेट द फर्स्ट स्टेज, इन दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोड्यूसर कैन एम्प्लॉय यूनिट more unit of variable to efficient utilization of fixed unit, hence the producer will prefer to not stop in first stage but it will try to expand further। ये कह रहा है कि जो हमारी स्टेज ऑफ फर्स्ट यूनिट थी ना, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट स्टेज जो थी ये वाली स्टेज जो थी हमारी, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे एमपी जो है ना वो इंक्रीज तो हो रही है, एमपी इंक्रीज हो रही है। आप देखिए लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ यूँ नहीं सोचेगा कि मेरी स्टेज फर्स्ट सबसे बेस्ट है, वो क्या सोचेगा कि मैं और फुलर यूटिलाइजेशन करूँ और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्लूड करूँ, और उसके बाद मैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करूँ रिसोर्सेज को, क्योंकि जब उसके रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा तभी तो उसका बेस्ट रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज पे ना करके मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, तो फर्स्ट स्टेज तो क्या हो गई भाई आपकी गलत हो गई। ठीक है, इस पर ये बेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ये क्या कह रही है, नेक्स्ट कह रही है ये थर्ड स्टेज, देखिए पहले सेकंड बाद में देखेंगे। थर्ड स्टेज क्या कह रही है कि इसमें क्या हो रहा है, देयर इज डिक्लाइन द टोटल प्रोडक्शन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। ये कह रहा है कि ये इतनी कम हो गई है कि जो टीपी था हमारा वो भी डिक्लाइन जा रहा है और जो एमपी था वो नेगेटिव जा रहा है ना। यही वाली थी हमारी थर्ड स्टेज, ये वाली थर्ड स्टेज थी। तो ये तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल भी प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एक वो थी लास्ट वाली सेकेंड स्टेज जो हम कह रहे हैं, ये स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, ये वाली जो है एकदम राइट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टीपी है हमारा ये कैसा है, मैक्सिमम है, और जो हमारा एमपी है वो कैसा है, ज़ीरो है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड स्टेज इज अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारा फुलर यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सेकेंड स्टेज होगी हमारे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगी। ठीक है जी, तो ये जो था लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन ये कंप्लीट हो गया है। हमने 2 वीडियोस इस पे बनाई है, फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, और सेकंड वीडियो जो है इसमें हमने इसका कर्व डिस्कस किया है, फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी टेबल डिस्कस की थी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।